जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। सभी को महापुण्य प्रदान करने वाला कार्तिक मास जल्दी ही आरंभ होने जा रहा है। कार्तिक मास अश्विनी पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा जो कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है से आरंभ होने जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे हम कोजागरी पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, जागृत पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा में जो भी चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर भी बैठ जाता है तो उसे अनेकों रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इतनी खास होती है ये रात। शरद पूर्णिमा की रात आकाश में अमृत बरसता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम रास शरद पूर्णिमा को ही रचाया था। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। पूर्णिमा तिथि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है। आयुर्वेद के अनुसार रात भर इसकी रोशनी में रखी हुई खीर खाने से रोग दूर होते हैं और रात भर चांदनी में रखी हुई खीर शरीर और मन को ठंडा रखती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये पेट को भी ठंडक पहुंचाती है। श्वास के रोगियों के लिए तो ये अमृत तुल्य है। साथ ही आंखों की रोशनी भी बेहतर होती है। चंद्रमा की रोशनी इंसान के पित्त दोष को भी कम करती है। हर इंसान को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान अवश्य करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय बेहतर माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, जिस कारण शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसे कोजागरी लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने आती है। इसलिए आसमान में चंद्रमा 16 कलाओं से चमकता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने की भी परंपरा है, इसीलिए इसे जागृत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात महालक्ष्मी आकर देखती है कि कौन कौन जाग रहा है। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर पाने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। इस दिन लड़कियां सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान सूर्य को भोग लगाती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं। शाम के समय चंद्रमा की पूजा करके ही अपना व्रत खोलती हैं। परंतु इस बार शरद पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। इस कारण पूर्णिमा की रात को हम खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ग्रहण और सूतक के प्रभाव से ये खीर दूषित हो जाएगी। परंतु आप परेशान ना हो। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो सूतक काल के आरंभ होने से पहले आप 5 फलों का दान कर सकते हैं, जिससे चंद्रदेव प्रसन्न हो सकते हैं। आइए चंद्र ग्रहण का समय जानते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 से लेकर देर रात 1:53 तक है। वही चंद्र ग्रहण देर रात 1:06 से 2:22 AM तक है। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 PM से शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के खत्म होने के साथ समाप्त हो जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन आप दोपहर 2:52 से पहले स्नान, दान और पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे ही सूतक आरंभ हो, हमें अपने घर के मंदिर के पट बंद कर देनी चाहिए। यदि ठाकुर सेवा कर रहे हैं तो उन्हें सुला देना चाहिए। मंदिर को अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि ग्रहण काल और सूतक काल के समय देव दर्शन निषेध होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। जब ग्रहण लगने वाला हो तो उससे पहले घर में रखी खाने वाली सभी चीज़ों में, पानी में, खाने के आटे, दाल, चावल, दूध सब में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। सूतक काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही भोजन बनाना चाहिए।
चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर सर्वप्रथम हमें स्नान करना चाहिए, फिर मंदिर के द्वार खोलकर मंदिर की सफाई करके देवी देवताओं को भी स्नान करवाना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।